मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार में अपने अंतिम गाथाएं और अंतिम कलश की चर्चा चल रही है। अंतिम माने अंत की जो गाथाएं हैं, तो उसमें 304 नंबर के कलश की चर्चा और उसके आगे संभव हुआ तो अपन चर्चा करेंगे। अभी जो समय सारजी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 372 गाथा, उसके भावार्थ पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन सुन रहे थे और उसके उपरांत इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए टीकाकार आचार्य ने 220 नंबर का कलश कहा, उसकी भी चर्चा चली। संक्षेप में अपन उसका थोड़ा भाव देखते हैं। 366 पेज पर थोड़ा ऊपर देखना, ये एक आधी पंक्ति छोड़कर, यानी जो इतने दिनों से जो चर्चा इस विषय पे चल रही है उसका फैसला आ गया है। फैसला आ गया, फैसला माने उसमें सारभूत निर्णय रूप बात क्या है वो अपने सामने एकदम स्पष्ट हो गई है, तो वह अपनी निर्णय की कोटि में आनी चाहिए। देखो, निमित्त से पर द्रव्य में किंचित, कोई भी द्रव्य में यानी किसी भी द्रव्य में कुछ भी, पर से पर में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अब ये लगेगा कि एक ही बात को बहुत बार बोला गया है ना। वो बहुत बार बोलने का यहाँ अभिप्राय और मंतव्य ये है कि वह बात को दृढ़ता से स्वीकार करो, इसलिए कहा गया है। दोबारा से निमित्त से, अभी अपन इसका संपादन करेंगे इस पंक्ति का, तो सीधा अपन इतना कर देंगे कि निमित्त से परद्रव्य से परद्रव्य में किंचित भी कुछ नहीं होता। हो गया, संपादन हो गया। लेकिन जरा यहाँ दृढ़ता, जोर कहाँ, इतनी बार बोलने का मंतव्य क्या, वो देखना। निमित्त से परद्रव्य में किंचित, किसी भी द्रव्य में कुछ भी, पर से पर में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो फिर हम पर द्रव्य ऊपर कोप क्यों करें? गुरुदेव ने तो बहुत लिया कि अन्य जीव के परिणाम में रागादिक की उत्पत्ति उसके अपराध से उसमें हुई है, यानी उसको हमारे प्रति क्रोध आया हो, हमारे प्रति कोई मायाचारी का वक्र छल का परिणाम आया हो, तो उसको उसकी सत्ता में होता हुआ वह परिणाम
हमने नहीं कराया, और हमको जो उस समय उसके प्रति द्वेष का अरोचक भाव आया है वो उसने हमें नहीं कराया, तो हम फिर क्यों उस पर कोप करें, क्यों हम कोप करें नाम, क्यों हम उस प्रकार अपने चित्त को कलुषित करें कि इसके कारण यूँ हुआ और इसके कारण ये तो सामान्य लौकिक व्यवहार की बात जो गुरुदेव ने कई बार इसमें ली। अब सिद्धांत इसी लाइन में, इसी शब्द में सिद्धांत देखना है। तो जब कुछ भी पर से पर में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, तो फिर हम पर द्रव्य के ऊपर कोप कैसे करें। यानी किसी निमित्त से, किसी कर्म के उदय से, किसी प्रकार के संयोगी वस्तु पदार्थ से जब हमारी परिणति में राग द्वेष अथवा कषाय का भाव उत्पन्न नहीं होता, तो हम फिर कर्म उदय आदि या संयोग आदि पर क्यों कोप करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने नए विभाग को नहीं समझा। इसमें बात आएगी आगे, बस वहीं पहुँचते हैं। सिद्धांत है, फिर आगे लिया, इस मानस ने बराबर काम नहीं किया इसलिए बिगड़ गया, ये काम तो उसका है, तेरा काम तेरे पास है। उसने नहीं किया बराबर काम, तो उसका काम उसके पास और तेरा काम तेरे पास है। बहुत संक्षिप्त शब्दों में लिखा है। अब देखो इसकी जो बोल्ड अक्षर हैं कि जीव को रागादिक का उत्पादक हम पर द्रव्य को देखते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, कि जिसके ऊपर हम क्रोध करें, कोप करें, जिसके ऊपर हम कोप करें। इसका जो भावार्थ में जो बात आई है वो अपन इसी पृष्ठ के नीचे एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो, निश्चय नय से विचारने में आए तो, निश्चय नय माने वस्तुता वास्तविकता से यह विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादिक का उपजाने वाला नहीं है। अन्य द्रव्य उसका निमित्त मात्र है, कारण कि अन्य द्रव्य गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करते। ये नियम है, ये नियम है, ये वस्तु स्वरूप का नियम है। नियम है कैसा वस्तु स्वरूप होता है निर्देश, कि जैसे नमक का नियम है कि वह खारेपन को ही प्रकट करेगा, शक्कर का नियम है कि वह मिठास को ही प्रकट करेगी। शक्कर अपना नियम तोड़कर खारापन कर देगी क्या? नमक अपना नियम तोड़कर मीठापना कर देगा क्या? नहीं। ऐसे ही यह वस्तु स्वरूप के संबंध में यह पक्का नियम है कि अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य गुण पर्याय उपजाते नहीं। यानी अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों को उत्पन्न नहीं करते, ये नियम है। और जो ऐसा माने, अब उसके सामने बात करी, ये तो नियम है वस्तु का, और जो नियम तोड़े माने अपनी मान्यता में, वस्तु स्वरूप का तो कुछ बदलता नहीं, कुछ उसका परिवर्तन होता नहीं, बिगाड़ होता नहीं। जो ऐसा मानते हैं, यानी कि ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि पर द्रव्य ही मुझे रागादिक उपजाता है, ऐसा जो एकांत मानते हैं। लो, बात गंभीर है और एकदम गंभीरता से इसको समझना चाहिए। क्या गंभीर है कि जो अपनी परिणति में उत्पन्न होते जो रागादिक विकारी भावों को इस प्रकार के एकांत रूपता से मानते, जानते, समझते हैं कि कर्म ही मुझे रागादिक कराते हैं, वे वास्तव में एकांतवादी हैं। अब बोलो, आई बात, गंभीरता आई कि नहीं आई?
एकांतवाद देखो, एकांतवाद किसे कहते हैं? इस जैन दर्शन में जो अनेकांत स्वरूप वस्तु के स्वरूप को स्यादवाद से कहने वाला जगत भर में एकमात्र दर्शन है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन अनेकांतमय है, तो जैन कहलाए और उसको फिर एकांती कहना गाली के समान है ना? जैन है वो अनेकांतवादी है, और जैन कहलाए और उसे एकांती या एकांतवादी कहना तो वह तो गाली है। तो वो एकांतवादी क्यों है, यहाँ जो विषय चलता है, क्यों एकांतवादी है? कि वह अपनी परिणति में होते रागादिक रूप अपराध को कर्म से होना मानता है, यह एकांतवादी है। चाहे वो बड़ा मानधाता हो, बड़ा पंडित हो, बड़ा त्यागी हो, लेकिन वह एकांतवादी है। क्यों? कि वस्तु स्वरूप के नियम को नहीं मानता, और वस्तु स्वरूप अनेकांत स्वरूप जो है उसके नियम को जिसने अस्वीकार किया वह एकांतवादी है। कठिन है बात। अब जब 372 गाथा चली और उसके उपरांत उसी अर्थ के कहने वाला 220 कलश अपन ने सुना, और उसके बाद भी ये बात यदि अपन ने नहीं पकड़ी, नहीं ग्रहण की, तो फिर इस स्वाध्याय का कोई अर्थ ना रहा। यानी गुरुदेव भले हम सीडी सुन रहे हैं, लेकिन गुरुदेव श्री की 1 हफ्ते की मेहनत है ये। 1 हफ्ते मेहनत की ना, और हमने इस बात को स्वीकार न किया, और हम यही मानते रह गए कि कर्म से विकार होता है तो एकांतवादी है। इसमें देखो बहुत कठिन तरीके से भावार्थकार पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने फरमाया है। देखो, जो ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि पर द्रव्य ही, पर द्रव्य में क्या ले लेंगे? कर्मोदय। कर्म पर द्रव्य है कि नहीं? तो कर्म हो तो कर्म में द्रव्य कर्म हो कि नौ कर्म हो, सब आ गए। कोई भी निमित्त हो संयोग रूपता में, वो आ गया। तो पर द्रव्य ही मुझे रागादिक उपजाते हैं। जो ऐसा एकांत मानते हैं कि पर द्रव्य ही मेरे में रागादिक उत्पन्न करते हैं, वे एकांतवादी कहे। क्यों कहे? कि वे नए विभाग को नहीं समझे। ये नए विभाग को समझते नहीं, मिथ्या दृष्टि है। आया ना? इसके बाद इसी लाइन को अपन आगे जोड़ते हैं, बीच की पंक्तियां छोड़कर। ये देखो, ये रागादिक जीव के सत्व में उपजते हैं। आ गई ना ये बात? राग द्वेष कषाय क्रोध मान अपमान, ये जीव के सत्व में, जीव की सत्ता में, इसकी पर्याय रूपी सत्ता में उत्पन्न होते हैं। दूसरे द्रव्य की सत्ता में अथवा के सत्व से उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष कषाय क्रोध मान अपमान, ये परिणाम इसमें आ गया ना। राग आ गया, द्वेष आ गया, सब आ गया। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? कि जीव की पर्याय रूपी सत्ता में उत्पन्न होते हैं, दूसरे जीव की सत्ता में उत्पन्न नहीं होते, और दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। तो इसमें कहा था वह पर द्रव्य ही मुझे रागादिक उपजाते हैं, वे नए विभाग को नहीं समझे। अब 220 कलश में थोड़ा सा अपन विषय देखते हैं। मैं देर लेना तो चाहता था वो जो अभी चला नहीं है, लेकिन वही ले लेते हैं, कल चलेगा, पर उसमें 220 कलश का सार आ जाएगा। तो कल अपन 221 कलश जो कल चलेगा उसकी चर्चा कर सकेंगे। पेज नंबर है अपना 370, एकदम नीचे की 6-8 पंक्तियां हैं, अंतिम पैराग्राफ। कि
ऐसा अज्ञानी जीव को समझाने के लिए, अभी वहीं से मिला लो जो अपन पढ़ के आए ना भावार्थ, कि जो पर द्रव्य से मुझे रागादि उत्पन्न होते हैं ऐसा एकांत मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि वे नए विभाग को नहीं समझते। ऐसे अज्ञानी जीव को, आ गया ना वो कैसा अज्ञानी जीव जो अभी अपन ने चर्चा की, ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश करते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है। निर्णय करो। तो कहते हैं कि राग द्वेष तो आत्मा में है नहीं, तो कहते हैं कि वह तो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए, चूंकि स्वभाव में, मूल स्वभाव में राग द्वेष रूप विकार त्रकाल नहीं है, इसलिए उस त्रैकालिक मूल स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए कहते हैं कि राग द्वेष जीव में उत्पन्न ही नहीं होता। तो राग द्वेष पुद्गल उसमें व्यापक है और वह पुद्गल का व्याप्य है, तो वह पुद्गल ही है। अब यहाँ अपन एक बात का विचार करते हैं संक्षेप में कि रागादिक को पुद्गल का कहना निश्चय है कि व्यवहार है। देखो कैसा ये व्यवहार है। रागादिक को जीव का कहना ये निश्चय है और रागादिक को पुद्गल का कहना ये व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार की खासियत क्या है जो हमें ये निश्चय जैसा लगता है कि निश्चय स्वरूप की दृष्टि कराने के लिए रागादि भाव पुद्गल के हैं, ये व्यवहार किया जाता है। जो जीव का निश्चय नाम यथार्थ परमार्थ वास्तविक स्वरूप है, उसकी दृष्टि कराने के लिए रागादि भाव पुद्गल के हैं, ऐसा व्यवहार किया जाता है। और वास्तव में यदि निश्चय से देखा जाए तो रागादि भाव जीव के सत्व में, जीव के पर्याय सत्व में उत्पन्न होते हुए जीव के परिणाम हैं, ये निश्चय नय का कथन है। गाथा कौन सी? 189 प्रवचन सार। शुद्ध नय की कथनी, शुद्ध नय के निरूपण स्वरूप कथनी का यह कथन है कि रागादि परिणाम ही आत्मा का कर्म है। प्रवचन सार 189 गाथा। स्वरूप नहीं है ना, तो स्वरूप नहीं है इसकी दृष्टि कराने के लिए रागादि पुद्गल के हैं, ये व्यवहार कहा जाता है। अपने को लगता है कि रागादि पुद्गल के कहना निश्चय है, अरे वो निश्चय नहीं है, वो निश्चय स्वरूप की दृष्टि कराने वाला व्यवहार है। निश्चय तो रागादि जीव की परिणति में उत्पन्न होते हैं, ये है। समझने का थोड़ा इधर प्रयास करना है। वो बात यहाँ इसलिए थोड़े ख्याल में आई कि ऊपर अपन ने पढ़ा ना, वह जीव नए विभाग नहीं समझता, आया था ना, नए विभाग नहीं समझता, ये है नए विभाग, इसलिए वो याद आई। देखो अज्ञान, ये राग देश की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है। मैं ज्ञान हूँ, मैं आनंद हूँ, यह भूलकर पर ऊपर कषाय आती है। पर ऊपर कषाय आती है यानी अपने में कषाय का परिणाम उत्पन्न होता है, वह उसका विषय पर होता है। पर ऊपर कषाय आती है माने पर में कषाय आती है नहीं,
कषाय का भाव अपनी परिणति में उत्पन्न होता है। क्यों? कि मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, यह भूलकर अपनी परिणति में कषाय का भाव रागादि विकार उत्पन्न होता है, जिसका विषय पर है। राग देश की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है, और वह माने राग देश विकार, मोह राग देश आत्मा का ही लिखा कि नहीं लिखा? ही से क्या होता है? ही से अन्य का निषेध होता है ना? वह आत्मा का ही अशुद्ध परिणाम है, परिणाम आत्मा का है। राग देश विकार मिथ्या तो परिणाम आत्मा का है, कर्म का नहीं, पुद्गल का नहीं, अन्य किसी का नहीं। एक दिन आया था गुरुदेव के व्याख्यान में कि जब तक यह जीव यह निर्णय नहीं करता कि राग द्वेष मेरी परिणति में मेरे अपराध से होता है, तब तक उस अपराध को टालने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं होता। तब निर्देश भाई एक उदाहरण दिया था, याद होगा, कि कुर्ता सफ़ेद है तो मेला है, तो कुर्ता ही मेला है ऐसा निर्णय होता है, तब धोते हैं, पर कुर्ता मेला ही है ऐसा नहीं, ऐसा जान कर धोते हैं। देखो दोनों में ही लगा है, पर आगे पीछे लगा है। कुर्ता ही मेला है माने कुर्ते में ही मेल का संयोग है, और कुर्ता मेला ही है ऐसा नहीं है। कुर्ता तो श्वेत सफेद धवल ही है, तब होता है ना। तो आत्मा के जैसे भाई साहब का मूल स्वरूप में नहीं, लेकिन मूल स्वरूप में नहीं है इसका विश्वास करके और मेरी ही परिणति में है ऐसा जानकर, तब तो उसके मिटाने का उपाय करोगे। पहले से ही कर्म के खाते में डाल दिया, उसकी ठेकेदारी कर्म को दे दी। अब कर्म जब दूर करेगा तब होगा, हम तो बैठे। उसको निश्चयाभासी में लिया है। जो सातवें अधिकार में जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्या तो रहता है। तो उस ऐसे जीव को जो रागादि को कर्म से हुआ मानता है, उसे निश्चयवासी में लिया। वहाँ लक्षण लिए ना, अपने को पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है, पर्याय में केवल ज्ञान मानता है। फिर कहा अपने को विकार रहित मानता है सर्वथा, अथवा जो विकार है वह कर्म का कराया हुआ है, मेरा नहीं, और कर्म नो कर्म मेरे में है ही नहीं, ऐसा मानता है। यानी उनका संयोग ही नहीं, ऐसा हाँ स्वभाव में। देखो ये परिणाम आत्मा का है, ये कोई निमित्त का परिणाम नहीं, निमित्त ने परिणाम किया नहीं। इसलिए इस अज्ञान का नाश करो, ये उपदेश है। ये 372 गाथा और उसके अर्थ को कहता हुआ जो कलश है, उसमें ये आया कि इस अज्ञान का नाश करो। इस अज्ञान को नाश करो। किस अज्ञान को? कि पर से मेरे में दोष होता है, पर से मेरी परिणति में क्रोध होता है, कषाय होती है। इस अज्ञान को नाश करो और सम्यक ज्ञान प्रकट करो। लो, ये अज्ञान जाते ही क्या प्रकट होगा? कि सम्यक ज्ञान है ना। अंधकार जाते ही रात खत्म होते ही क्या होता है? कि सवेरा होता है। अंधकार जाते ही क्या होता है? प्रकाश होता है। ऐसे सम्यक ज्ञान में प्रतिकूल संयोग चाहे कोई हो, उसके कारण से कषाय नहीं होती। फिर गुरुदेव बोले रुदन आता है।
तो रुदन आता है, वह रुदन का परिणाम द्वेष रूप है ना, वो परिणाम मेरी परिणति में होता है, पर के कारण से नहीं। बहुत आया था 40 साल का व्यक्ति, 20 साल का लड़का, इकलौता मर गया है, 6 महीने में परिणय किया, स्त्री मर गई आदि इत्यादि बहुत प्रसंग की चर्चा इसमें आ चुकी है। अपन आते हैं कारण कार्य नियम भाग 7 शुद्ध उपयोग अधिकार में, जो 304 नंबर कलश है, पेज 362। अपनी जो चर्चा यहाँ थी उसी को कहता हुआ ये कलश है, तो अपन कलश ही पढ़ लेंगे तो वह गाथा का विषय भी याद आ जाएगा। देखो, त्रिलोक शिखराधूर्ध्वं जीव पुद्गल्योर्दवयो नैवास्ति गमनं नित्यं गतिहेतोर्भावतः। कहते हैं कि गति हेतु के अभाव के कारण निमित्त रूपी व्यवहार के द्वारा यहाँ बात प्रारंभ करी। पीछे आ गया है कि सिद्ध भगवान लोक के अग्र तक जाते हैं, उनकी वह स्वभाव गति रूप जो क्रिया है वह वास्तव में उनके वहाँ तक गमन करने की योग्यता है, और निमित्त में वहाँ धर्मास्तिकाय का वहाँ तक ही वो बना हुआ है निमित्तपना। आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध लोकाग्र पर्यंत जाते हैं। ऐसा व्यवहार उपचार कथन निमित्त के का ज्ञान कराते हुए है। यही बात यहाँ ली। देखो, गति हेतु के अभाव के कारण, गति हेतु माने धर्मास्तिकाय, सदा यानी कदापि त्रिलोक के शिखर से ऊंचे जीव और पुद्गल दोनों का गमन होता नहीं ही। सदा, फिर लिखा कदापि, उसका अर्थ देखेंगे। देखो, गुरुदेव के उसमें आया है, सदा लिखा ना, मूल जो कलश है उसमें भी यही लिया है, सदा ही आएगा उसमें। त्रिलोक के शिखर, त्रिलोक का शिखर, शिखर माने लोकाग्र, लोकाग्र से ऊंचे माने आगे, जीव और पुद्गल दोनों का गमन होता नहीं ही। अब इसका अपन सीधा हिसाब लगाते हैं कि अपन ने कल या परसों बात की थी, आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है। इस हेतु से, इस कारण से जो अन्य 5 द्रव्य हैं वे आकाश में पाए जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में अन्य 5 द्रव्य भी हैं वो लोकाकाश है? तो लोकाकाश के बाहर आकाश सिवाय अन्य कोई द्रव्य होता ही नहीं, इसलिए जीव और पुद्गल उसके आगे जाते नहीं। मूल बात तो ये है। अब उसमें चूंकि उसमें गति हेतु रूप कौन द्रव्य है कि धर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय भी लोकाकाश में है। तो ये एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे द्रव्य का ज्ञान कराने का यह शैली है और कोई रीति नहीं है। ऐसा ही होता है ना। जैसे आपके पास एक प्लॉट है, तो आपने कहा कि मेरे पास प्लॉट है 50 बाई 100 का, ठीक है ना। तो कहाँ से 50, कहाँ से 50? आपने कहा वो यशवंत भाई के प्लॉट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से 50 फुट। तो यशवंत भाई से क्या लेना देना? प्लॉट तो आपका है, प्लॉट तो आपका है, धन आपने दिया है, मिल्कियत स्वामित्व तो आपका है। फिर इनसे क्या लेना देना? कि इनसे इतना लेना देना है कि इनके प्लॉट का जहाँ तक परिमाण है, नाप है, वहाँ से मेरा शुरू है, तो मेरा यहाँ से 50 फुट है। तो ये निमित्त नैमित्तिक हिसाब से अपन ने जान लिया। ऐसा ही है बस धर्मास्तिकाय के संदर्भ से उस जीव के और पुद्गलों की गति के बारे में और उनकी गति के कहाँ तक है इसकी मर्यादा। देखो, नीचे गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं।
सिद्ध भगवान लोकाग्र तक जाते हैं, आगे नहीं जाते, इसका व्यवहार कारण बताते हैं। गति हेतु के अभाव के कारण, ये निमित्त है। गति हेतु यानी धर्मास्तिकाय द्रव्य, गति का हेतु ऐसा जो धर्मास्तिकाय, उसके अभाव के कारण, गति में निमित्त है जो धर्मास्तिकाय, उसके अभाव के कारण, यानी उस गति आगे नहीं है, निमित्तपना इसको नहीं है, यहाँ ये सिद्ध किया है। पहले लोकाग्र में है ऐसा उपादान में ले गए थे। लोकाग्र तक जाते हैं ना, लोकाग्र पर्यंत, तो वो उपादान से बात करी थी, और फिर उस उपादान में निमित्तपने से अब बात करते हैं, तो कहते हैं धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध लोकाग्र से आगे नहीं जाते। यहाँ ऐसा कहा, दोनों रीति से समझाना है ना, बात समझाना है, वस्तु स्थिति बताना है। गति हेतु के अभाव के कारण आत्मा, अब फिर सुनो, पूर्णानंद की प्राप्ति यहाँ ही स्वयं की पर्याय में प्राप्त करते हैं, यहाँ मध्य लोक में ही। ये लोकाग्र में जाकर के स्थित रहते हैं, ये तो इनके उपादान का स्वयं का निज स्वभाव है। अब इसको व्यवहार से वर्णन करते हैं। ये जो सिद्ध भगवंत यहाँ जो मध्य लोक में ही सिद्धत्व भाव को प्राप्त हुए, यहीं जिन्होंने पूर्णानंद की प्राप्ति, परिपूर्ण अवस्था को यहीं प्राप्त किया, वे सिद्ध भगवान लोकाग्र में जाकर स्थित रहते हैं, और वहाँ तक गमन करने की ही उनकी पर्यायगत ऐसी योग्यता है। ये उपादान हुआ, और वहाँ उसमें निमित्त की तरफ से कहें तो कहते हैं कि इसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वे लोकाग्र पर्यंत जाते हैं। अब इसको व्यवहार से वर्णन करते हैं कि गति हेतु, इसको जो गति करने का निमित्त है धर्मास्ति, इसका वहाँ लोकाग्र से आगे अभाव है। ये वाली बात कही, इसमें इतना ही आया है। और देखो नीचे और पढ़ लेते हैं। सदा अर्थात कदापि त्रिलोक के शिखर से ऊंचे जीव, तीन लोक के शिखर से ऊंचे जीव और पुद्गल दोनों का गमन नहीं होता। वहाँ आगे इसकी स्थिति है, ये निमित्तपना बताया। उपादान तो लोकाग्र में रहने की ही अपनी योग्यता है। इसमें तीन प्रश्न उठे थे, सेठ आए थे तब। धर्मास्तिकाय अभावा, देखो निमित्त की मुख्यता, धर्मास्तिकाय नहीं इसलिए आगे सिद्ध नहीं जाते, वहाँ इनकी लोकाग्र में रहने की स्थिति है इसलिए आगे नहीं जाते। ये उपादान की बात हुई। धर्मास्तिकाय की बात है, वो निमित्त की बात है। कल जब अपन ने गाथा पढ़ी थी तब ये कहा था कि यहाँ धर्मास्तिकाय को सिद्ध करते। धर्मास्तिकाय कैसे सिद्ध होए कि वो जिन जीव और पुद्गलों के गति का हेतुपना जिसका गुण है, यानी जो जीव और पुद्गलों की गति रूप परिणाम में निमित्त रूप जिसका भाव है, वो धर्मास्तिकाय कौन है कि जिसके अभाव में जीव और पुद्गल की गति लोकाग्र के बाहर नहीं हो, लोक के बाहर नहीं होती। ऐसा करके धर्मास्तिकाय को सिद्ध किया, और धर्मास्तिकाय को सिद्ध करके फिर जीव पुद्गल का स्वयं का उपादान सिद्ध किया, और उस उपादान में निमित्त धर्मास्तिकाय है, ये सिद्ध किया। तो दोनों तरह से ये चर्चा करी है। गाथा 185 363 पे। वो सदा और कदापि का अर्थ इसमें कोई स्पष्ट मिला नहीं हमें, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो लिखा है ना इसमें, सदा अर्थात कदापि है? हाँ
हाँ, सदा अर्थात कदापि, यानी कभी नहीं जाते, ये इसका। हाँ, तो एक दूसरा शब्द उसमें डाला पर्यायवाची, सदा ही नहीं जाते यानी कभी भी नहीं जाते, ऐसे बराबर। ठीक है, वो ध्यान में नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं था। चलो 185 नंबर की गाथा है, 363 पेज है। नियमम नियमस्य फलम निर्दिष्टम पवयणस्य भक्तिये पोब्बावर विरोधो यदि अवणीय पूरयन्तु समयण्णा प्रवचन सुभक्ति थकी कहाँ में नियम ने तत्फल आहो यदि पूर्व अपर विरोध हो समयज्ञ ते है सुधार जो। ये देखो आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि वह हमने जो प्रवचन सुभक्ति के लिए ये नियम और नियम के फल को यहाँ कहा है, और उसमें कहीं तुमको हमारे कहने में, यद्यपि कोई सैद्धांतिक रूप से पूर्वापर विरोध नहीं है, लेकिन कदाचित हमारी लेखनी में कहने में कोई तुमको पूर्वापर विरोध लगे तो समयज्ञ माने हे ज्ञानी जनों, हे निपुण जीवो, आप उसको सुधार लेना। है ना? जो समय सारजी में कहा था छल ग्रहण नहीं करना, यहाँ सीधा कहा कि सुधार लेना। देखो इसका टीका की प्रथम पंक्ति है, यह शास्त्र के आदि में माने प्रारंभ में लिए हुए नियम शब्द का और उसके फल का उपसंहार है। नियम शब्द की व्याख्या इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही की थी कि जो नियम से करने योग्य कार्य है, यानी शुद्ध रत्नत्रय रूपी कार्य, वह ही नियम है। और सार शब्द का प्रयोग वहाँ व्यवहार के परिहार के लिए किया गया था, नियम सार, है ना। तो ये प्रारंभ में चर्चा आई थी, तो कहा पहले जो नियम शब्द का अर्थ लिया था और फिर पूरी चर्चा के द्वारा उस नियम के फल की चर्चा करी। शुद्ध रत्नत्रय रूप भाव ही नियम है और उसका फल सिद्धत्व की प्राप्ति है, वो यहाँ तक चर्चा करी। तो उसका अब यहाँ उपसंहार करते हैं, अन्वयार्थ। नियम और नियम का फल कहते हैं प्रवचन की भक्ति से निर्दिष्टम दर्शाने में आया है। यदि उसमें कोई पूर्वापर आगे पीछे विरोध होता हो माने तुम्हें ऐसा प्रतीत होता हो, तो समयज्ञों यानी आगम के ज्ञाताओं निपुण जो जीव हैं वे अपनी पूर्यंतु उसको दूर करके पूर्ति करना। ठीक है, प्रथम तो नियम शुद्ध रत्नत्रय के व्याख्यान स्वरूप से प्रतिपादित करने में आया। इस ग्रंथ का नाम क्या है? नियम सार। नियम माने शुद्ध रत्नत्रय नियम है और व्यवहार का परिहार के लिए वहाँ सार शब्द योजित किया गया है, ऐसा टीकाकार ने शब्द लिया है, योजित किया गया है। प्रथम तो नियम शुद्ध रत्नत्रय के व्याख्यान स्वरूप से प्रतिपादित करने में आया, उसका फल परम निर्वाण तरीके प्रतिपादित करने में आया। दो बातें आई, नियम और नियम का फल। नियम से करने योग्य, तो यही नियम क्यों करना?
प्रश्न हो सकता है ना, ये ही नियम क्यों करना, शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति का ही नियम क्यों कहते हो? तो कहा उसका फल परम निर्वाण है, इसलिए तो शुद्ध रत्नत्रय के व्याख्यान रूप से नियम को प्रतिपादित किया गया और उसका फल परम निर्वाण तरीके प्रतिपादित करने में आया है। तो कहते हैं, देखो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव इसकी टीका करते हुए कहते हैं, ये सब कवि पने के अभिमान से नहीं किया गया है। कि हम बहुत उत्कृष्ट कवि हैं, हाल शब्दों को मिला करके पद्य रचना कर देते हैं, ऐसा कवि पने का अभिमान से नहीं, किंतु प्रवचन की भक्ति से। प्रवचन माने जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहा गया जो दिव्य ध्वनि और दिव्य ध्वनि का सारभूत भाव है, उसका नाम प्रवचन है। उसके प्रति हमको भक्ति है। क्यों भक्ति है? कि हमें उससे ही अपना यह जो तत्व हमने अनादि से हमें नहीं मिला था, हमें उससे ही मिला, इसलिए उसकी हमको भक्ति है। तो उसकी भक्ति से यह नियम और नियम का फल प्रतिपादित करने में आया है। फिर आगे कहते हैं, यदि उसमें कोई पूर्वापर दोष हो, आगे पीछे कहीं आपको विरोध भासित होता हो, तो सम्यज्ञ, फिर कहा परम कवीश्वरो, दोषात्मक पद का लोप करके उत्तम पद करना। उसको कोई दोष रूप भाव तुमको लगता हो, पूर्वापर विरोध दिखाई देता हो, तो उसको दूर करके, उसका लोप करके उस पद का उत्तम पद वहाँ पर आप रख लेना, ऐसा समझना और आगे भी उसे बढ़ाना। ऐसा उन्होंने अंदर से बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि मानी जीव को बड़ी है, और जिसने अपने आत्मस्वरूप की आराधना कर रहे हैं उनके लिए ये सहज है। मानी को बड़ी है, मानी को तो उसका नाम हटा दो, उसमें तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वो लगाते ना मंदिरों में संगमरमर, कोई ने लगा दिया, 2 साल बाद किसी ने उखाड़ दिया, तो अब समझ लो क्या हो सकता है। मानी का तो खेल ऐसा है। लगाना पड़ा। हाँ, ये कोई कहता नहीं मान के कारण कि हमसे कोई भूल हो सकती है क्या, लेकिन आचार्य परमात्मा मुनीश्वर जो अपने इस निर्माण स्वरूप के आराधक हैं, जो इसकी आराधना में इस प्रकार तत्पर हैं, उद्यमवंत हैं कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप बीतरागता में जो प्रवर्तित हैं, वे मुनिराज सहज ही कह देते हैं कि कोई इसमें त्रुटि हो तो सुधारना। उधर भी कहा था समय सार में छल ग्रहण ना करना। देखो गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। यह शास्त्र के प्रारंभ में लेने में आए हुए नियम शब्द का और उसके फल का उपसंहार है। दूसरी गाथा में कहा था मग्गो मग्ग फलमती, मार्ग और मार्ग का फल दोनों यहाँ उपसंहार करते हैं। प्रथम तो नियम नाम नहीं दिया, लेकिन इसका स्वरूप दिया। शुद्ध रत्नत्रय के नियम शब्द का अर्थ कर दिया था प्रारंभ में। तो शुद्ध रत्नत्रय के व्याख्यान स्वरूप से प्रतिपादित करने में आया नियम, और पहले से वहाँ ऐसा लिया था कि ज्ञान दर्शन और चारित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, ये नियम हैं। तीसरी गाथा में कहा था नियमेण य जम कज्जम, जो नियम से जीव को सुख के लिए करने लायक है, इसको नियम कहने में आता है। आनंद की प्राप्ति के लिए करने लायक वह ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसको नियम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा नियम लेना और नियम पालना और ये नहीं,
ये नियम लेना, ये नियम लेना, इसका त्याग है, उसका ग्रहण है, आदि इत्यादि, ये नहीं। नियम काय के लिए? सुख के लिए। सुख के लिए नियम किसका? कि स्वरूप के ज्ञान, स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप का आचरण, ये ही एक नियम है। देखो, आत्मा का स्वभाव चैतन्य मूर्ति भगवान, पूर्ण आनंद, इसका ज्ञान, इसकी श्रद्धा और इसमें रमणता, ये नियम। ये नियम का कर्तव्य, कर्तव्य माने करने योग्य, बस यही, इसको करना, ये नियम इसको करने लायक है। समझ में आया? वहाँ सार शब्द विपरीत का अभाव बताने को कहा था। बाकी नियम यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये नियम। ज्ञान से बात उठाई, हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र ना कहकर ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसी बात कही। नियम अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र अर्थात शुद्ध रत्नत्रय, और व्यवहार रत्नत्रय का निषेध करने के लिए रत्नत्रय में शुद्ध शब्द का विशेषण लगाया। लो, कितनी बात आ जाती है गुरुदेव के व्याख्यान में, जो अंदर का मुनिराज का, आचार्य भगवान का हृदय यहाँ पर निकाल करके अपने सामने रख देते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय के निषेध के लिए रत्नत्रय शब्द के साथ शुद्ध विशेषण लगाया, यानी शुद्ध रत्नत्रय कहा। इसका मतलब व्यवहार रत्नत्रय अशुद्ध रत्नत्रय है। अर्थ आया कि नहीं आया? अशुद्ध क्यों है? कि वो पराश्रित है, और ये शुद्ध क्यों है? कि ये आत्माश्रित है। कोई के आप अशुद्ध कैसे कह रहे हो उसको, है ना? ऐसी शुद्धात्माओं के प्रति का परिणाम अरिहंत भगवंत सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु पांच परमेष्ठी देव गुरु शास्त्र, इनके प्रति का जो परिणाम, इसको आप अशुद्ध क्यों कह रहे हो? पराश्रित है। पराश्रित भाव अशुद्ध होता है, और स्वयं आश्रित आत्माश्रित भाव वही शुद्ध होता है। शुद्ध रत्नत्रय यानी कि आत्मा ज्ञान और आनंद के पूर्ण स्वभाव से भरा हुआ पदार्थ है। इसके आश्रय से हुआ ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इसका नाम शुद्ध रत्नत्रय। बीच में गुरुदेव ने फरमाया ज्ञान को पहले लिया, क्योंकि ज्ञान होने पर ही प्रतीति होती है ना? एक दो हेतु हैं इसमें। जब उपयोग ज्ञान लक्षण से इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्षित करता है, तो उपयोग की दशा में इसकी आनंद आदि भावों का प्रगटपना होता है। उस प्रगटपने को श्रद्धा अंगीकार करती है कि यह मैं हूँ। तो ज्ञान के बाद दर्शन कहने में आया, और दर्शन पहले क्यों कहने में आया? कि जब तक प्रतीति सम्यक नहीं, तब तक ज्ञान मिथ्या नाम पाता है, इसलिए दर्शन पहले कहने में आया। दोनों तरह से बात है। इसका नाम शुद्ध रत्नत्रय। शुद्ध रत्नत्रय कहते अशुद्ध रत्नत्रय व्यवहार का इसमें निषेध होता है। कौन है अशुद्ध रत्नत्रय? कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प राग। कौन से देव शास्त्र गुरु? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, यानी सर्वज्ञ और वीतरागी वे सच्चे देव। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव परिणति और वीतराग परिणति में रहते हुए जो गुरु संत, और उन जिनेन्द्र परमात्मा की कही हुई जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ निरूपक जो जिनवाणी, वह शास्त्र। ठीक है ना? तो देव गुरु शास्त्र, इनकी श्रद्धा का विकल्प और राग जो है वो अशुद्ध रत्नत्रय। पंच महाव्रत का विकल्प राग अशुद्ध रत्नत्रय में गया। शास्त्र पढ़ने का राग ये अशुद्ध रत्नत्रय में गया। ये शास्त्र ज्ञान ये विकल्प ज्ञान है।
ये तीनों का निषेध करने के लिए लो। इसका निषेध क्यों कराते हो? कि इसके आलम्बन से और इसकी प्रवृत्ति से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सार शब्द योजेल छे, देखो योजित है, ये मुनिराज ने वहाँ शब्द लिया है प्रारंभ में ही। ऐसा आया था पहले तीसरी गाथा में, यहाँ ये निषेध की बात ना लेकर अस्थि की बात ली है। इसमें थोड़ा सा और है, ये दो पंक्तियाँ 365 पे। उसका फल बीच में, उसका फल निर्वाण परम निर्वाण तरीके, वह ऐसा कहा प्रतिपादित करने में आया है। इसके फल का भी इसमें कथन करने में आया है। यह सब कभी पने के अभिमान से नहीं, किंतु प्रवचन की भक्ति से। पवयण भक्ति, प्रवचन भगवान के कहे हुए भाव, इनके कथन, इनकी भक्ति से यह प्रतिपादन करने में आया है। फिर आगे कहा ही है कि जो सम्यज्ञ हैं परम कवीश्वर, दोषात्मक पद का लोप करके उत्तम पद करना। ये अपनी चर्चा यहाँ पूर्ण होती है और आगे की स्वाध्याय में आगे जो 305 कलश है उसकी चर्चा करें।